एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तांजीरो को एक अलग टाइप की स्मेल आ रही होती है और तभी वो सुअर के सिर वाला लड़का उस कमरे में आ जाता है। अब जैसे ही वो लड़का उस राक्षस पर हमला करने लगता है तो वो राक्षस अपने ड्रम को हिट करके उस कमरे को फ्लिप कर देता है। तब तांजीरो उसे बताता है कि इस राक्षस के पास स्पेशल पावर्स हैं, तुम इसे डायरेक्टली नहीं मार सकते। पर वो किसी की बात नहीं मानता और एक टाइम पर तो उस बच्ची के ऊपर अपना पैर रख देता है और कहता है इसमें बहुत मजा आ रहा है। तब तांजीरो उसे दूर फेंक देता है और कहता है कि अपने पैर इस बच्ची से दूर रखो। तब वो लड़का पूछता है कि तुम कौन हो? आज तक किसी भी इंसान ने मुझे ऐसे नहीं फेंका। और वो तांजीरो पर हमला कर देता है और कहता है मेरी स्वॉर्ड तुम्हें बहुत डैमेज देगी। तब तांजीरो कहता है कि क्या तुम अंधे हो? तुम्हें ये राक्षस नहीं दिख रहा? फिर हम देखते हैं कि वो राक्षस उन पर क्लो अटैक कर देता है पर वो उसे डॉज करके बच जाते हैं। पर राक्षस फिर से कमरे को फ्लिप करना शुरू कर देता है और जब तांजीरो को समझ आता है कि ये राक्षस जब भी अपने पेट वाली ड्रम को हिट करता है तो क्लो अटैक होता है और अगर ये बाकी ड्रम्स को हिट करता है तो कमरा फ्लिप हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो कमरा चेंज हो जाता है और तांजीरो सोचने लगता है कि इस बार तो इस राक्षस ने ड्रम को हिट भी नहीं किया, फिर ये कमरा कैसे चेंज हो गया? कहीं यहाँ कोई और राक्षस तो नहीं है जिसके पास ड्रम हो? तब तांजीरो उस कमरे से बाहर आने लगता है और उसे ब्लड की स्मेल आने लगती है और जैसे ही वो उस कमरे से बाहर आता है तो उसे एक इंसान की लाश दिखती है तो वो उस बच्ची को लेकर चले जाता है। तब तांजीरो को एक यूनिक स्मेल आती है और जब वो उस कमरे में जाता है तो उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसके हाथ में ड्रम होता है और दूसरी ओर हमें जेनित्सु का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि उन दोनों के पीछे एक राक्षस पड़ जाता है और दोनों भागते हुए एक कमरे में चले जाते हैं और जेनित्सु डर के मारे सो जाता है और हम देखते हैं कि वो राक्षस उस कमरे में आ जाता है और अपनी जीप से जैसे ही उन पर हमला करने लगता है तभी अचानक हम देखते हैं कि उसकी जीप कट जाती है और जेनित्सु अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और हमें यहाँ उसका अलग रूप देखने को मिलता है। यहाँ तक कि वो राक्षस भी उसका ये रूप देखकर डर जाता है और जेनित्सु अपनी टेक्निक से एक ही वार में उस राक्षस का सिर धड़ से अलग कर देता है और जैसे ही उसकी नींद टूटती है तो वो राक्षस को मरा पाकर डर जाता है और उस बच्चे को कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया, थैंक यू उस राक्षस को मारने के लिए। और फिर हमें उस सुअर से सिर वाले लड़के को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैं पिछले 3 दिनों से यहीं पर घूम रहा हूँ। पर तभी एक राक्षस उस पर हमला कर देता है पर वो उससे बच जाता है और वो राक्षस कहता है कि तुम बहुत हट्टी कट्टी हो, तुम्हें खाने में बहुत मजा आएगा। तभी हम देखते हैं कि वो सुअर से मुंह वाला लड़का अपनी एक ही वार से उस राक्षस के दोनों हाथ काट देता है और दूसरे वार से उस राक्षस का सिर और उसे अपने पैरों से रोंगते हुए आगे बढ़ जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये ड्रम वाला राक्षस मैरिची को ढूंढ रहा होता है और वो सोचने लगता है कि अगर मैंने बहुत सारे इंसानों को खाया तो मुझे 12 किजुकी में वापस शामिल कर लिया जाएगा। तब हमें दिखाया जाता है कि मुजान उस राक्षस को कहता है कि क्या तुम और इंसानों को नहीं खा सकती? अगर नहीं तो तुम मेरे किसी काम की नहीं। और वो उसकी आंख से किजुकी का नंबर हटा देता है और वो राक्षस सोचता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा इंसानों को खाऊंगा तो मुजान मुझे अपना खून देगा जिससे मैं और ताकतवर हो जाऊंगा। और यहाँ हम देखते हैं कि हमें उस बच्ची का खोया हुआ भाई मिल जाता है और जब तांजीरो उस बच्चे के जख्मों पर मरहम लगाने लगता है तब वो बच्चा बताता है कि जब वो राक्षस उसे यहाँ लेकर आया था तो तीनों राक्षस उसे खाने के लिए लड़ने लगते हैं और उनमें से एक राक्षस जिसके पास ड्रम होता है तो लड़ाई के दौरान उसका एक ड्रम नीचे गिर जाता है और मैं जैसे ही उसे उठाकर हिट करता हूँ तो मेरा कमरा चेंज हो जाता है और इसी वजह से मैं इतने टाइम से जिंदा था। और वो कहता है कि पता नहीं क्यों वो राक्षस मुझे मैरिची कह रहा था। और तब हम देखते हैं कि तांजीरो का क्रू उनको बताता है कि मैरिची एक रेयर ब्लड टाइप है और एक मरीची 100 इंसानों के बराबर होता है और राक्षसों के लिए मरीची एक फेवरेट फूड है। तब तांजीरो को अचानक ही उस राक्षस की स्मेल आती है और वो उन बच्चों को कहता है कि मुझे अब जाना होगा, पर अगर तुम्हें कोई भी खतरा महसूस हो तो तुम इस ड्रम से अपना कमरा चेंज कर लेना और मैं तुम्हें तुम्हारी स्मेल से ढूंढ लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो राक्षस उनके कमरे के बाहर आ जाता है और वो बच्चे ड्रम की मदद से अपना कमरा चेंज कर लेते हैं और यहाँ वो राक्षस अपनी ड्रम से उस कमरे को रैपिडली फ्लिप करने लगता है। तब तांजीरो सोचता है कि चाहे तुमायो ने मेरी मरहम पट्टी कर दी थी पर अभी भी मेरे जख्म ठीक नहीं हुए हैं और क्या इस हालत में मैं इसे हरा पाऊंगा? पर मुझे इसे हराना होगा। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ पर मेरी ये टूटी हुई हड्डियाँ मुझे ऐसा करने से रोक रही हैं और अगर मैं ज्यादा पास गया तो इसके क्लॉस मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और तभी तांजीरो को उरोकोडाकी की बात याद आती है जो कि कहते थे कि पानी को किसी भी बर्तन में डालो वो उसी की शेप ले लेता है। और तब तांजीरो को उसकी 10
10 वाटर ब्रीदिंग फॉर्म्स याद आती हैं और वो कहता है कि चाहे मेरी हड्डियां टूटी हो पर मैं तुम्हें हरा कर रहूंगा, ये मेरा खुद से वादा है। और हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु तांजीरो को ढूंढ रहा होता है और दुआ करता है कि तांजीरो सेफ हो। तब वह बच्चा पूछता है कि क्या मुझे ही लग रहा है या फिर हम सच में गोल गोल घूम रहे हैं? तब ज़ेनित्सु कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तब वह बच्चा कहता है कि क्या तुम कमरे को खोलकर देखोगे कि अंदर कोई है या नहीं? तब ज़ेनित्सु काफी डर जाता है और कहता है मैं ही क्यों? और वो फिर से तांजीरो को ढूंढने लग जाते हैं। पर तभी ज़ेनित्सु को उस ड्रम की आवाज आती है और वो दोनों सीधा घर के बाहर फेंके जाते हैं। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो राक्षस अभी भी तांजीरो को अपनी ड्रम की धुन पर नचा रहा होता है और तांजीरो सोचने लगता है कि मुझे अपनी टूटी हुई हड्डियों के सहारे इसे हराना होगा, क्योंकि मैं जो काम शुरू करता हूँ उसे खत्म करके छोड़ता हूँ। और हम देखते हैं कि वो राक्षस अभी भी अपना ड्रम बजा रहा होता है और तांजीरो सोचता है कि मेरी टूटी हुई हड्डियाँ मुझे इसे हराने से नहीं रोक सकती। मुझे शांत रहना होगा और सोचना होगा कि मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। अब वो राक्षस बहुत इरिटेट हो जाता है और कहता है कि मुझे जल्दी ही मालिकी को खाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। तब तांजीरो उस राक्षस से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? और वो राक्षस कहता है ट्योगाई। तब तांजीरो कहता है मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें उस बच्चे को खाने नहीं दूंगा। तुम्हारी ये कोशिश करना बिल्कुल बेकार है। और तब वो राक्षस कहता है कि मैं बच्चे को खाकर रहूंगा और 12 की जिंदगी में अपनी जगह दोबारा से हासिल करूंगा। और वो और भी ज्यादा ताकत से तांजीरो पर हमला करने लगता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमें उस राक्षस का पास्ट दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो एक राइटर होता है और एक आदमी उसे कहता है कि तुम्हारा लिखा बिल्कुल बेकार है, तुम अपने आप को राइटर मत कहा करो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम्हें बस अपना ड्रम ही बजाना चाहिए और लिखने के बारे में तो तुम भूल ही जाओ। और हम देखते हैं कि वो राक्षस गुस्से में आकर उस आदमी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो राक्षस बहुत गुस्से में होता है और बहुत तेजी से ड्रम बजाने लगता है, जिससे वो कमरा गोल गोल घूमने लगता है। पर जैसे ही तांजीरो जब जमीन पर पड़े पेपर पर बिना पांव रखे लैंड करता है तो वो राक्षस थोड़ा हिचकिचाता है और तब तांजीरो उस राक्षस के हमले को डॉज करते हुए अपनी पूरी ताकत से उस राक्षस पर हमला कर देता है और कहता है तुम्हारी ब्लड डायमंड आर्ट बहुत इनक्रेडिबल है। जिसे सुनकर वो राक्षस बहुत हैरान हो जाता है और तांजीरो उसका गला धड़ से अलग कर देता है। और हम देखते हैं कि उस राक्षस का शरीर जलना शुरू हो जाता है। तब वो राक्षस तांजीरो से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी ब्लड डायमंड आर्ट इनक्रेडिबल थी? तो तांजीरो कहता है हाँ, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि मैंने तुम्हें मारा था। और तब वो राक्षस सोचता है कि उस आदमी ने तो मेरे काम की कदर नहीं की, पर कम से कम इसने मेरे काम पर पैर ना रखकर उसकी कदर की। मुझे इस चीज की खुशी है। और हम देखते हैं कि तांजीरो उस राक्षस का ब्लड सैंपल ले लेता है और वो राक्षस जल के मर जाता है। और हम देखते हैं कि तमायो की एक बिल्ली तांजीरो के पास आती है और वो ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है। अब तांजीरो बच्चों को ढूंढते हुए एक कमरे में पहुंचता है जहां उसे वो बच्चे मिल जाते हैं और वो उनको लेकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगता है। और यहाँ दूसरी ओर हम देखते हैं कि ज़ेनित्सु बेहोश हुआ होता है और वो बच्चा उसे उठा रहा होता है। और जैसे ही ज़ेनित्सु उठता है तो वो बच्चा उसे बताता है कि तुमने मुझे बचा लिया। तो ज़ेनित्सु कहता है फिर तुम रो क्यों रहे हो? तभी उसे एहसास होता है कि वो सिर के बल गिरा था और वो जोर जोर से रोते हुए कहता है कि मुझे लगता है मैं मरने वाला हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। पर तभी उन्हें किसी के बाहर आने की आवाज आती है जिससे वो डर जाते हैं। तब हम देखते हैं कि वही सुअर से मुंह वाला लड़का बाहर आता है और ज़ेनित्सु कहता है कि ये तो वही 5th फाइनल सिलेक्शन वाला लड़का है जिसने सबसे पहले फाइनल सिलेक्शन को पार किया था। और तभी हम देखते हैं कि वो सुअर से मुंह वाला लड़का नेजुको की बॉक्स पर हमला कर देता है। पर तभी ज़ेनित्सु बीच में आ जाता है और कहता है कि ये बॉक्स तांजीरो के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तब वो लड़का कहता है कौन हो तुम? तब ज़ेनित्सु बताता है कि मैं भी तुम्हारी तरह डेमन स्लेयर हूँ। तब वो लड़का कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारा काम सभी राक्षसों को खत्म करना है। पर ज़ेनित्सु कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये बॉक्स तांजीरो को उसकी जान से भी ज्यादा प्यारा है। तब वो लड़का कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें इस बॉक्स के साथ ही काट दूंगा। पर ज़ेनित्सु कहता है तुम्हें जो करना है कर लो, पर मैं नहीं हटूंगा। तो वो लड़का कहता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि इसके अंदर राक्षस है? तो ज़ेनित्सु कहता है कि मुझे शुरू से पता था, क्योंकि मुझे तांजीरो के बॉक्स से डेमन की आवाज आ रही थी, पर वो आवाज ह्यूमन से काफी मेल खाती थी और मुझे तांजीरो पर भरोसा है। एक राक्षस को अपने साथ रखने की कोई वजह उसके पास जरूर होगी। और हम देखते हैं कि वो लड़का ज़ेनित्सु को बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसका खून निकलने लग जाता है। पर फिर भी ज़ेनित्सु उसे उस
बॉक्स को हाथ लगाने नहीं देता। और यहाँ हम देखते हैं कि तांजीरो उन बच्चों के साथ घर से बाहर आ जाता है और जेनित्सु को मार खाता देखकर काफी हैरान हो जाता है। और जेनित्सु तांजीरो को कहता है कि मैंने तुम्हारे बॉक्स को किसी को हाथ लगाने नहीं दिया, क्योंकि तुमने कहा था ना कि ये बॉक्स तुम्हें तुम्हारी जान से भी ज्यादा प्यारा है, इसलिए मैंने इसे बचाया। और वो लड़का फिर से जेनित्सु को मारने लगता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।